इसको कितनी बार भी कर लो, कोई भी इसमें वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि 10 बार करना है, 15 बार करना है। मन से करो, मैं कह रही हूँ, अगर आप 10 बार भी मन से कर रहे हो वो लाख गुना बेटर है। तो ये करके देखो, और 1 हफ्ते बाद मुझे सारे के सारे फीडबैक देना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अभी हैं। हाँ पवन अग्रवाल जी, ये बेस्ट है। आप इसको अपना पासकोड बना लो, मोबाइल का पासकोड, जहां पे भी 6 डिजिट्स का पासकोड बनाना हो, 814566। फोन का लॉक, पासकोड, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ वंडरफुल मैजिकल मनी कोड। आप लोग जानते हो मैं ऊट पटांग की चीजें कभी शेयर नहीं करती, है ना। शीतल जी आपको तो पता ही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो रेखा जी, कैसे हो? आ गए, दर्शन दे दिया आपने भी आज। आज सारे पता है आप वही लोग हो जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आप जुड़े हुए हैं। अब तो बहुत सारे लोग बहुत टाइम बाद दिख रहे हैं आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। 50 से ज्यादा % लोगों ने वीडियोस ऑफ कर रखी हैं। काइंडली वीडियोस ऑन कर लीजिए, मैं देख लूंगी, दर्शन कर लूंगी आपके। हेलो हेलो, हेलो स्मिता मैम। मेरा दिमाग चल गया है आज क्लास ले लेके। हेलो चेतना जी, सुदर्शन जी, हेलो। हेलो प्रशांत जी। मोटोरोला एज 20 फ्यूजन, हेलो। भाई नाम तो रख लो अपने, मैं कैसे पुकारूं आप लोगों को? ओप्पो, मोटोरोला, समझ में भी नहीं आएगा किसको बोल रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैम आज सुबह का क्लास मिस किया, जो मिस किया उसे छोड़ दो। अब जहां पे हम हैं, जो चीज आप ले सकते हो उसको लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, जहां तक है आप सभी को बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना आता ही होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसको BNDN कैलकुलेट करना ना आता हो? फटाफट से ना रिप्लाई कर देना, बस यस एंड नो में। बस ये बता दीजिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता, फटाफट से, क्योंकि उसके बिना कुछ होना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, मैं समझ गई। तो लेट सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, फटाफट से बता रही हूँ, ठीक है। किसी का भी BN DN, BN का मतलब बर्थ नंबर, DN का मतलब डेस्टिनी नंबर। तो BN होता है डेट का टोटल। डेट का टोटल मतलब जैसे 19 तारीख को कोई पैदा हुआ है, 1 से लेके 31 तारीख तक पैदा हुए हैं आप सभी लोग। तो 1 से लेके 31 का जो भी टोटल आएगा वो BN कहलाया जाएगा। तो 19 का मतलब, 19 को प्लस करो, 1 + 9 = 10, 10 का मतलब 1, तो 1 हो गया BN। इसका प्लस कर लो DN, मतलब पूरी फुल डेट का टोटल। तो इसको प्लस कर लो, कितना आएगा? 18, 18 और 10, 28, 28 और 2 30, 3 आ गया, ठीक है। तो BN हो गया डेट, जो भी डेट है उसका टोटल, और डेस्टिनी नंबर DN हो गया आपकी पूरी बर्थ डेट का टोटल, ठीक है। अब आप में से नेम नंबर कितने लोगों को कैलकुलेट करना आता है? आता होगा, या काफी लोगों को नहीं भी आता होगा, तो बता रही हूं मैं, ठीक है। सबका BN DN कैलकुलेट होना चाहिए, नेम नंबर कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। तो नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताती हूँ। देखो आज की क्लास ना जबरदस्त होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। कुछ बेसिक चीजें बतानी जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों को ये आता होगा वो सोचेंगे क्या बता रही है, ये तो आता है हमें। 5 मिनट के लिए बेस बनाना पड़ेगा ना जिनको नहीं आता।
देखो, आज मैं आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी, मतलब जिसको हम प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, जो हम डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, उसका भी आइडिया दूंगी और नेम का भी आइडिया दूंगी। तो दोनों चीजों का आपको आज आइडिया लगेगा कि डेट ऑफ बर्थ से कैसे प्रिडिक्शन होते हैं, नेम से कैसे प्रिडिक्शन होते हैं। ठीक है। तो नेम के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो सारी दुनिया में चल रहा है, पूरे संसार में जो मेथड यूज हो रहा है, वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है। जैसे न्यूमरोलॉजी की आपने बहुत सारी ब्रांचेस सुनी होंगी। लोशु लोशु ग्रिड सुनी होगी, वैदिक ग्रिड सुनी होगी, पाइथागोरियन ग्रिड सुनी होगी, शेल्डियन सुना होगा, है ना। तो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो नेम के लिए यूज होता है कॉन्सेप्ट, वो है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी। ठीक है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर एक लेटर को, A to Z लेटर को कुछ नंबर्स असाइन किए गए हैं। ठीक है। ए लेटर को, आई लेटर को, जे लेटर को, क्यू लेटर को, वाई लेटर को, ए से ये जो लेटर्स हैं इनकी वैल्यू है 1। बी के आर की वैल्यू है 2। C G L S की वैल्यू है 3। D M T की वैल्यू है 4। E H N X की वैल्यू है 5। U V W 6। O Z की वैल्यू है 7। F और P की वैल्यू है 8। ठीक है। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में 9 को कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि शेल्डियन न्यूमरोलॉजी जिन्होंने भी बनाई, उनका ये मानना है कि 9 एक संपूर्ण अंक है, हम उसको कोई भी वैल्यू असाइन, कोई भी लेटर असाइन नहीं कर सकते। क्योंकि 9 को आप जिस भी, 9 की टेबल में क्या होता है, 9 की ऐसी खासियत है कि आप 9 की टेबल लिखो, 9 × 1 कितना होता है? हम गया 9 × 1, 9 × 1 9 हो गया। ठीक है। 9 × 2 कितना हो गया? 18। 18 को प्लस करो, कितना हो गया? 9। 9 × 3 कितना हुआ? 27 = 9। कहने का मतलब है 9 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कर लो, घूम फिर के वो 9 ही बन जाएगा, है ना। तो इसलिए 9 को एक डिवाइन नंबर माना गया है, कंप्लीशन का नंबर माना गया है। वो खुद ही अपनी ही फॉर्म ले लेता है। किसी पूरी 9 की टेबल को प्लस मल्टीप्लाई करके देख लो आप। ठीक है। तो इसलिए 9 की वैल्यू यहाँ पे किसी भी लेटर को नहीं दी गई है, 1 से लेके 8 तक ही वैल्यू दी गई है। अब मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना जो भी नाम है, जो भी एक्चुअल नेम स्पेलिंग आप यूज कर रहे हो, आप अपना नाम लिखो। फर्स्ट नेम, फुल नेम पूरा लिखो। जैसे पवन अग्रवाल है तो पवन अग्रवाल लिखो, उसके नीचे जो भी पी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है, वो सब लिख के कैलकुलेट कर लो। जैसे मैं कुछ लोगों का करके दिखाती हूँ। आप में से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? इसमें स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल है, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जैसे हम करते हैं, अर्चना जी का मैंने लिया है, अर्चना अग्रवाल। ठीक है। ये स्पेलिंग सही होनी चाहिए, तभी नाम से प्रिडिक्शन सही आएंगी। देखो, अब हमें क्या करना है, बस इस टेबल से देख के नाम कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू 1 है, 1 आ गया। आर की वैल्यू 2 है, 2 आ गया। सी की वैल्यू 3 है, 3 आ गया। एच की वैल्यू 5 है, 5 आ गया। फिर ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1। ठीक है। फिर अग्रवाल का नीचे लिख लेते हैं।
अग्रवाल में भी सबकी स्पेलिंग अलग होती है, तो इनकी ये है, ए की वैल्यू आ गई इनकी 1, फिर जी की वैल्यू 3, फिर ए की 1, आर की 2, डब्ल्यू की 6, ए की 1, एल की 3। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आया? 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो अर्चना का टोटल आ गया 18। अर्चना जी सही कैलकुलेट करा है मैंने? इसका टोटल करो, कितना आया? 4 5 6 7, 7 और 6 13, 14 और 3 17। अब इसका पूरे का टोटल करो, कितना आया? टोटल नेम, फुल नेम बोलते हैं, फुल नेम 35। तो जो पहला नाम है अर्चना, किसी का भी जो पहला नाम होगा फर्स्ट नेम, उसको बोलते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट नेम, FN, जिसको बोलते हैं FN शॉर्ट में। फिर सरनेम को तो सरनेम ही बोलते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है फर्स्ट नेम का और फुल नेम का। मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया अपना अपना नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है? जैसे प्रीतम जैन जी का पूरा नाम है प्रीतम प्रकाश जैन, तो आप प्रीतम प्रकाश जैन का टोटल करो। प्रीतम तो हो गया FN फर्स्ट नेम, प्रीतम प्रकाश जैन पूरा जो टोटल हुआ वो हुआ फुल नेम। सभी ने कैलकुलेट कर लिया अपना अपना? भाई आप लोग 87 लोगों काइंडली रिप्लाई कर दो, ताकि मुझे एक फ्लो मिलता रहे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी है। ऐसा कोई आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दिक्कत आ रही हो? और प्लस ध्यान से करना, गलती से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपकी एक गलती प्रिडिक्शन गलत करा देगी। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट नंबर्स। अब क्या होता है कि आज हम दो चीजें समझने वाले हैं, प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी क्या होती है, नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि किसी भी इंसान का जन्म होता है, जन्म होते ही उसको सबसे पहला गिफ्ट उसकी लाइफ में क्या मिलता है, जो पर्टिकुलरली उसी पर्सन का होता है, जिसका और किसी का रोल नहीं होता। आपके जन्म लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है आपको, जो आपकी आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? सभी लोग सही बता रहे हैं। देखो, मदर जिसने लिखा है, आप वो हम इमोशनल होके बोल रहे हैं मदर, पर मदर से हमारी आइडेंटिटी नहीं होती। मदर हमारी लाइफ को देने वाली हैं, पर हमारी आइडेंटिटी किस चीज से होती है? पहला डेट ऑफ बर्थ से। जन्म होते ही तो डेट ऑफ बर्थ मिलता है ना हमें। पहले दिन थोड़ा नाम रखते हैं हम, पहले तो डेट ऑफ बर्थ ही मिलता है हमें अपना। उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पे हमें नाम मिलता है। ठीक है, तो पहला जो गिफ्ट मिला है हमें अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ। उसी के बेसिस पे हमारी लाइफ चल रही है। हमारी लाइफ का जो रोड मैप है, रूट मैप है, हम क्या लेके आए हैं, क्या हमारे साथ होने वाला है, कैसी हमारी लाइफ जाएगी, वो हमारी डेट ऑफ बर्थ बताती है। फिर दूसरा जो गिफ्ट है ह्यूमंस को जो मिला है, वो है उनका नाम, क्योंकि नाम से ही सब जानते हैं। आप लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ जानते हो? कितने लोग जानते हो? आप में से कितने लोग जानते हो मुझे डेट ऑफ बर्थ से? अरे बताओ भाई, 90 लोग हो आप।
आप मुझे कैसे जानते हो? मेरे नाम से जानते हो ना सभी लोग, A to Z, है ना? तो मेरी जो पहचान है, इवन कोई इंसान अगर मर भी जाता है, उसके बारे में जब भी बात होती है तो उसके नाम से होती है। वो ऐसा था, वो वैसा था। इंसान को याद भी किया जाता है तो उसके नाम से किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ से नहीं किया जाता। डेट ऑफ बर्थ का अपना रोल है, नेम का अपना रोल है। डेट ऑफ बर्थ हमें हमारी लाइफ में जीपीएस की तरह काम करता है। जैसे जीपीएस यूज किया है ना आप सभी लोगों ने, गूगल मैप्स, आपकी लाइफ का एक डायरेक्शन, कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, किस रूट पे जाएगी, वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा। आपकी लाइफ के इवेंट्स, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, है ना, लाइफ में क्या क्या मिलना है, घर कब होगा, गाड़ी कब होगी, पढ़ाई कैसी होगी, दुश्मनी कितनी होगी, कोर्ट केस कितने होंगे, ये जितने भी चीजें हैं ये हमारी डेट ऑफ बर्थ बताती है। हमारी डेट ऑफ बर्थ ये बताती है कि हम क्या लेके आए हैं अपने प्रीवियस बर्थ से, इस जन्म में हमें क्या मिलना है। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, नंबर्स की वाइब्रेशन, ये हमें गाइड करती हैं कि भैया तुम इस हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चल लो, तो तुम्हारी लाइफ स्मूथ रास्ते पे चलेगी। जैसे जीपीएस हमें रूट बताता है कि कब आपको रुकना है, कब रेड लाइट आएगी, कब आगे टर्न लेना है, आपको जीपीएस गाइड करता है। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको गाइड करती है, आपको कब अच्छे डिसीजंस, मतलब कब आपको फायदा होगा, कब आपको नुकसान होगा। आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। अगर आपको पता लग जाए कि कब आपकी लाइफ में अच्छे ईयर्स आने वाले हैं, कब आपकी लाइफ में बैड ईयर्स आने वाले हैं, तो आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है। नेम क्या है? देखो, डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो फिक्स है। ब्रह्मांड में कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने मन मुताबिक बदल नहीं सकता, फिक्स है। वो अकाउंट फिक्स है, वो आपको मिल गया, बस आपको मिल गया। नाम ऐसी चीज है, भगवान ने आपको नाम एक ऐसी चीज दी है कि वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। यस और नो? तो डेट ऑफ बर्थ फिक्स है बट नाम चेंज हो सकता है, तो ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। जब आपको डेट ऑफ बर्थ का रोल पता होगा तभी आप नाम को सही से रख पाओगे। जब आपको डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो नाम कैसे रखोगे? है ना? नाम की ऐसी महिमा है, पूरा संसार आजकल, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री डिपेंडेंट है पूरा न्यूमरोलॉजी पे। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े कंपनी ओनर्स, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस बिना न्यूमरोलॉजी, बिना एस्ट्रोलॉजी के कदम नहीं रखते किसी भी चीज में। हर एक चीज के अंदर, क्योंकि नंबर्स में वाइब्रेशन होती है और अल्फाबेट्स में वाइब्रेशन होती है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट करा नेम, है ना, तो अल्फाबेट्स की वाइब्रेशन है, ए की वाइब्रेशन वन के जैसी है, जे की वाइब्रेशन वन जैसी है, बट इसमें भी डिफरेंस है। ए भी वन बता रहा है, जे भी वन बता रहा है, आई भी वन बता रहा है, बट इन तीनों की वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, तो यही नेम न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। अब मैं कुछ प्रिडिक्शंस करती हूँ, कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से करें कुछ। सबने अपना BNDN कैलकुलेट कर लिया? ऐसा कोई पर्सन है जिसने BNDN कैलकुलेट ना करा हो? यहाँ पे कितने लोगों का डेस्टिनी नंबर 2 आ रहा है? रानी, अभी ज्वाइन किया आपने, तो आपको बर्थ देखो, आपको BN मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल कर लो, और डेस्टिनी नंबर होता है पूरी डेट का टोटल। तो अभी मैं डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में बता रही हूँ। ये बताओ आप में से कितने लोगों का डेस्टिनी नंबर 2 है? संजय गोयल जी, सुरेंद्र जी, आकाश जी, रानी, अच्छा बेटा, माय हस्बैंड, ठीक है।
तो आप इतने सारे लोगों, आप में से किसी ना किसी का तो होगा ही, है ना। चलो थोड़ी थोड़ी सबकी कर देती हूँ, ताकि पार्शियलिटी ना हो किसी के साथ भी। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन भी लोगों का डेस्टिनी नंबर 1 होता है, कैसे होते हैं वो लोग? ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्विक होते हैं डिसीजंस लेने में। ये लोग क्या होते हैं, कुछ जो भी काम करते हैं ना, मतलब ये इनिशिएटर्स होते हैं लाइफ में। किसी भी काम को इनिशिएट करना, फर्स्ट टाइम करना। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। ये लोग जिस भी फील्ड में रहेंगे उस फील्ड में टॉप पोजीशंस पे आते हैं। और जो भी चीज इनको चाहिए होती है, उस चीज को ये हासिल करके छोड़ते हैं, चाहे हुक बाय हुक और क्रुक, कैसे भी। हाँ जी। भाई ये बताओ, जिनका DN 1 है, डीएन डीएन मतलब डेस्टिनी 1 है। डेस्टिनी 1 वाले लोग बता दो। और मोस्टली क्या होता है कि जिनका DN 1 होता है ना, इन लोगों को जो सक्सेस मिलती है ना, 28 की एज के बाद मिलती है। 28 की एज के बाद मिलती है। और ये ऐसे लोग होंगे, ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अपनी लाइफ में अगर इनके साथ कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो ये दूसरों को ब्लेम नहीं करते अपनी असफलताओं के लिए। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं ये DN 1 वाले। चाहे अच्छा हो रहा हो, चाहे गलत हो रहा हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे। ऐसा नहीं है तेरी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते ये लोग। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिनका DN 1 है, क्या उनके साथ ये मैच हो रही है चीजें? नितिन काम्बले जी कह रहे हैं यस, मैच हो रहा है। फटाफट से बता दीजिए भाई। नीता जी कह रही हैं यस, संजय जी कह रहे हैं यस, वर्षा जी कह रही हैं यस। ठीक है, तो मैच तो होना ही है, आशीष जी कह रहे हैं। ठीक है। तो DN वाले लोग ऐसे होते हैं। होता तो बहुत कुछ है, बट मैं यहाँ पे आपको हर DN का 4 4 5 5 प्रिडिक्शंस करूंगी। होता तो बहुत कुछ है ना। पर जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको बता रही हूँ कि हम कैसे कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। अब DN 2 वाले लोग कैसे होते हैं? ये बहुत ही वंडरफुल होस्ट होते हैं। इनको ना जगत माँ बोला जाता है, जगत माँ, जिनकी डेस्टिनी नंबर 2 होता है। अगर ये कोई मेल भी है ना, अगर किसी मेल के पास भी DN 2 आ रहा है, फीमेल के पास आ रहा है तो ठीक है। पर ये होते हैं जगत माँ, जैसे माँ होती है ना केयरिंग मिजाज की। ये इंसान होता है सबकी चिंता फिक्र करने वाला, हर किसी को साथ लेके चलने वाला। अगर कोई मेल भी होगा ना, तो भी ये एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है हर इंसान के लिए। इसको लगता है कि सबका सब, जैसे एक माँ सोचती है ना इम्पार्शियल होके सबके लिए, वैसे ही ये लोग सोचते हैं। और ये लोग वंडरफुल होस्ट होते हैं। अगर किसी को घर में इनवाइट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। और इन लोगों को अलग अलग फ्रेगनेंसीज का बहुत शौक होता है। जैसे अरोमास का, खुशबुओं का बड़ा शौक होता है इनको, नेचुरल फ्रेगनेंसेस का। तो भाई DN 2 वाले यस नो कुछ तो बोल दो। इन लोगों को लाइफ में डिसीजंस जब भी लेने होंगे ना, तो ये एक बार जरूर किसी ना किसी से पूछ के करेंगे, चाहे कितने भी श्योर हो, कुछ भी हो जाए। पर ये सेकंड ओपिनियन 100% देखेंगे। और कोई भी काम करना होगा तो पार्टनरशिप में करना पसंद करेंगे। सुरेंद्र जी कह रहे हैं सही, मनोज जी कह रहे हैं यस, रंजीता जी कह रही है करेक्ट, प्रीति जी कह रही है एग्जैक्टली, ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं यस, सूद राजेश जी कह रहे हैं राइट मैम, रानी जी कह रही है यस, सौम्या कह रही है यस यस, रूपल जी यस मैम इट्स ट्रू।
थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू सो मच। है ना? तो ये तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ, पता है आपको, न्यूमरोलॉजी से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देख के आप किसी को खाने में क्या पसंद है, उसका टेस्ट कैसा होगा, मूवी देखने का टेस्ट कैसा होगा, मूवी कैसी पसंद आएंगी उस पर्सन को, किसी भी हद तक जा सकते हो आप। मैं तो पर्सन की शक्ल देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ एज्यूम कर लेती हूँ, प्रैक्टिस से इतना हो गया है। फेस देख के पता लग जाता है कि इस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर होंगे। कई लोगों को तो ऐसा किया है कि आप उसके स्पाउस का भी पता लग गया है। नंबर्स की एनर्जी बहुत तगड़ी होती है। अब DN3 का क्या होगा? DN3 वाले जो लोग होते हैं ना, इनका ना ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है, चलता ही रहेगा दिमाग। और सुपर इमेजिनेटिव ब्रेन होता है, इनसे कुछ भी इमेजिन करा लो, इनको डे ड्रीमिंग करा लो कितनी भी बैठा के, और इनके पास हमेशा इनोवेटिव आइडियाज रहते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं, ये एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होता है इनका। इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये हर चीज की प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं, पर एग्जीक्यूट करने में कहीं कहीं लैग कर जाते हैं, उतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। नीरू कह रही है एकदम सही बात है। आदित्य आदिति जी कह रही है यस। प्रशांत जी कह रहे हैं ट्रू मैम। राजेश जी कह रहे हैं यस। सुदर्शन जी ट्रू। दुर्गा देवी जी ट्रू। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि सब लोग अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, सबका मैच हो रहा है ना? तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है DN3 वालों की, काम करेंगे करेंगे बड़े जोश में, प्लानिंग बड़ी तगड़ी, पर एग्जीक्यूशन तक आते आते ढीले पड़ जाते हैं। राजेश जी सब सीख लो यहाँ पे अभी 1 घंटे में। 25-30 घंटे का कोर्स अभी सीख लो आप, सुपर फास्ट। ठीक है। भगवान काश कोई ऐसी मोडालिटी निकाल दे कि 1 घंटे में पूरा कोर्स निपट जाए। और DN3 वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी खासियत पता है क्या होती है? ये दूसरों को बड़ी जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं, बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेते हैं दूसरों को फटाफट। DN3 वाले आ जाओ फटाफट से। दुर्गा देवी ठाकुर कह रही है यार, जो भी DN3 वाले हैं फटाफट बताओ। राजेश जी कह रहे हैं 100%। इम्प्रेस बहुत जल्दी कर लेते हैं ये। सुदर्शन जी यस। प्रीतम पाल यस मैम। कायूम जी कह रहे हैं माई वाइफ। उमा जी कह रही है हाँ जी मैम ऐसा ही है। ठीक है जी। मजा आ रहा है। देखो मजा के लिए तो ऐसा है कि कोई लिमिट नहीं है, पर शुरुआत है ये, है ना? डेस्टिनी नंबर 4 बताती हूँ, डेस्टिनी नंबर 4। इन लोगों को इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, जब से ये जन्म लेते हैं, जब तक ये जीवित रहते हैं, इनकी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में निकलती है। थैंक यू डॉक्टर स्मिता मैम, थैंक यू सो मच। तो एक तो इनकी लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकलती है, और इन लोगों के ना दिमाग में एक चीज रहती है कि मुझे मेरी लाइफ में जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। एक विक्टिम माइंडसेट होता है इनका, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही है, मेरे साथ मुझे चीजें सही नहीं मिल रही, जितना मैं डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ, उतना नहीं मिल रहा। और इन लोगों के गुप्त शत्रु भी होते हैं, हिडन एनिमीज। अर्चना अग्रवाल जी कह रही है सही है। रूपक जी कह रही है यस। सुरेंद्र जी कह रहे हैं यस। रूपाली जी यस मैम। सुरेंद्र जी सही। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ कि सबका डेस्टिनी नंबर आ जाए ताकि कोई गुस्सा होके ना जाए। अदिति जी 1000%। आशीष जी कर रहे हैं मैच कर रहा है, ओके जी। अब आ गया डेस्टिनी नंबर 5। तो डेस्टिनी नंबर 5 वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। एंड ये मेरा भी डेस्टिनी नंबर है।
सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, ठीक है। मेरा है इसलिए बेस्ट नहीं है, जिसका भी होगा उसका बेस्ट ही होगा। तो ये लोग काफी लकी माने जाते हैं, जिनका भी डेस्टिनी नंबर 5 होता है, ऐसे लोग लकी माने जाते हैं। और ये लोग काफी बिजनेस माइंडेड स्वभाव के होते हैं, मतलब ये बिजनेस ही कर सकते हैं। इन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं हूँ, एक प्रॉब्लम होती है इन लोगों की, ये इन लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप इनको रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों की रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी ना, उसका मेन कारण होगा रिस्ट्रिक्शंस। इनकी जॉब में, इनके करियर में दिक्कत आएगी, उसका मेन कारण होगा रिस्ट्रिक्शंस। इनको मोनोटोनस लाइफ पसंद नहीं होती, सेम रूटीन वाली लाइफ पसंद नहीं होती। इनको रोज बदलाव चाहिए, डेली चेंज चाहिए। एडवेंचर्स, ट्रैवल के बेहद शौकीन होते हैं। मैं अपनी बताऊं तो हर 2-3 महीने में मैं अच्छे अच्छे ट्रैवल्स पे निकल जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सेम रूटीन वाली लाइफ पसंद नहीं होती इन्हें। और एक खासियत बताऊं आप लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों को मेरी एज पता ही नहीं है, और ना पता लग सकती, क्योंकि मैं बताऊंगी नहीं। पर इन लोगों की खासियत ये होती है, जिनका डेस्टिनी नंबर 5 होता है ना, ये लोग अपनी एज से काफी कम दिखते हैं। 5-10 साल हमेशा छोटे दिखेंगे, हमेशा यंग दिखेंगे। इनकी एज पता नहीं लगा सकता कोई, डेस्टिनी नंबर 5 वालों की। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे? राजेश जी कह रहे हैं यस ट्रू, शीतल जी कह रही है यस, रानी कह रही है यस, दुर्गा देवी यस, राहुल जी यस, रंजीता जी कह रही है बिल्कुल मैच हो रहा है यस, मंजिरा जी कह रही है यस, शीतल जी यस। ठीक है, तो ये बात होती है। अर्चना जी कह रही है सही है, दामाद जी से मैच हो गया इनके। अब जी आ गए डेस्टिनी नंबर 6 पे। तो डेस्टिनी नंबर 6 क्या करता है? जिसका भी डेस्टिनी नंबर 6 होगा ना, उसको लाइफ में कंफर्ट्स तो मिलेंगे, सुख सुविधा मिलती है ऐसे पर्सन को, चाहे कैसे भी मिले। इनके हाथ से पैसा काफी स्लिप होता है, मतलब ये अपने खर्चों पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाते। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े अच्छे से निभाते हैं। अपनी जो ड्यूटीज हैं अपने घर वालों के लिए, लव्ड वंस के लिए, उसको बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं ये लोग। इनकी बस ना एक चीज होती है, बुरा मत मानना, जिसकी भी डेस्टिनी 6 है, बस एक प्रॉब्लम है इनकी ये एक अपनी नीड्स के हिसाब से कभी कभी फॉल्स प्रॉमिस भी कर सकते हैं किसी से। जहां पे अपना काम निकल निकल रहा होगा ना, फॉल्स प्रॉमिस भी कर लेंगे। रेखा जी कह रही है 100%, प्रीति जी करेक्ट, नीरू कह रही है एकदम राइट, मेरा है। देखो ये तो क्वालिटी है ना अपनी, काम बन रहा है तो निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है। और इन लोगों को ना कोई 6 वालों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है। देखो मैं हर नंबर से बता सकती हूँ किसको कैसा हेल्थ इशू आएगा। हिंट दे रही हूँ, जो 6 वाले बर्थ डेट जिनका डेस्टिनी 6 होता है, इनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, 6 वालों को। और इनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी दिक्कत रहती है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इन लोगों को। रेखा जी कह रही है मुझे है, और अदिति जी कह रही है यस ये सब है मेरे भाई को। शीतल गुप्ता जी कह रही है भाई को है। जिनकी डेस्टिनी 4 होती है ना, इन लोगों को ना जो बीमारी होगी ना, वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, डायग्नोज नहीं हो पाती। कोई ना कोई हेल्थ इशू में ऐसा होगा कि वो आसानी से डायग्नोज ही नहीं होगा। जिसको नहीं है शुगर 6 वालों को, तो कृपया करके अपना ध्यान दें, क्योंकि 90% जिनकी डेस्टिनी नंबर 6 है, उनको शुगर डायबिटीज बहुत आसानी से हो जाती है। 5 वाले लोगों को नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। सब पूछ लो, सारे नंबर ले आओ, सब पूछते जाओ। नेम पे आ ही नहीं पाएंगे हम।
बड़े स्मार्ट हो वैसे आप लोग, बाय गॉड। सारे लोग धीरे धीरे सब पूछते जाएंगे, मैम ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। मेरा हाल देखकर पहुंच गए ऊपर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर 7 वाले लोगों की 100% गारंटी एक ये है, 35 साल की उम्र के बाद डेस्टिनी नंबर 7 वाले लोग साधना, स्पिरिचुअलिटी, एकदम इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है 35-40 की उम्र में। बिल्कुल चेंज। एकदम ये पहले तो दिखेंगे आपको हाई फाई आईटी फील्ड में, इस फील्ड में, फिर 35-40 के बाद इनको ऐसा होगा ये पूरा स्पिरिचुअल लाइन में आना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोग देखे हैं मंत्र साधना कर रहे हैं, अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं, लंबी लंबी 5-5 6-6 साल की साधनाएं चल रही हैं इनकी। तन मतलब मंत्र जैसे होते ना, बहुत रिलीजियस या बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाना। चेतना जी कह रही है यस ट्रू माय हबी। और साथ वाले लोगों को ना भाई साहब रिश्तों में बहुत धोखे मिलते हैं, तो साथ वाले लोग जिंदगी में किसी पे विश्वास मत करना। चेतना जी, आपके एक्सप्रेशंस पढ़ पा रही हूँ मैं। तो 7 नंबर वाले लोगों को ना भैया रिलेशनशिप में बहुत ही दिक्कतें होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलती हैं इनको, सेटबैक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को विश्वास उठ जाता है दुनियादारी पे से। पर ये लोग ना एक्सेलेंट माइंड के होते हैं, एक्सेलेंट। जितना ज्ञान, जितनी विजडम इन लोगों के पास होती है, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। एक्सीलेंट एडवाइजर्स होते हैं, सभी लोग इनसे एडवाइस लेना पसंद करते हैं। आप लोगों को बताऊं, मेरे एक क्लाइंट है, मुकेश अंबानी का नाम सुना है सबने? मुकेश अंबानी के जो चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो मुकेश अंबानी जिनसे एडवाइस लेता है, वो मेरे क्लाइंट है। उनका DN7 है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी उनसे एडवाइस लेता है, और ये सारी बीमारी परेशानियां उन्हें हैं जो मैंने 7 वाली बताई है। मतलब रिलेशनशिप सेक्टर बड़ा ही उनका वो रहता है, प्रोफेशनल सेक्टर इनका फिर भी सही रहेगा, उसमें भी दिक्कतें, लॉसेस बहुत झेलने पड़ते हैं इनको। पर ये जो होते हैं ना डेस्टिनी 7 वाले, ये जो भी काम करेंगे ना ब्रांडेड तरीके से करेंगे, छोटे मोटे लेवल पे ऊट पटांग काम नहीं करेंगे, एक लेवल वाला काम करना पसंद करते हैं 7 नंबर वाले। रुचित जी, स्पिरिचुअल कौन होते हैं देखो, सबसे ज्यादा 8 वाले, 7 वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखेंगे, 3 वाले भी दिख सकते हैं। हाँ, आलतू फालतू काम नहीं करते 7 वाले, ब्रांड लेवल पे काम करेंगे, जो भी करेंगे एक लेवल होना चाहिए उसका। तो हम पहुंच गए 7 तक, अब हम पहुंचेंगे 8 पे। सभी डरते हैं इस नंबर से, क्या करें। 8 नंबर वाले, डेस्टिनी नंबर वाले, पता है सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं पूरे वर्ल्ड में। पता है आपको ये बात, कितनों को पता है? अब ये डिपेंड करेगा कौन कमाएगा कौन गवाएगा। पर सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डेस्टिनी 8 होती है उनकी। महेंद्र महिंद्र ग्रुप सुना है आपने, महिंद्रा ग्रुप? मैंने सिर्फ 8 बोला, 8 नंबर, 8 नंबर खतरनाक होता है पर अच्छा पैसा भी देता है। ऐसे लोग मनी डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं, हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, अपनी बात पे अडिग रहने वाले लोग होते हैं। इनके लाइफ में ये तो है कि सक्सेस लेट मिलती है, 35 साल के बाद मिलती है, डिले होता है, हार्डवर्क बहुत होता है, स्ट्रगल होता है, बट हाँ 35 साल की, 40 साल की एज के बाद बहुत तगड़ी सक्सेस मिलती है इनको, बहुत तगड़ी। इनको अननोन, नोन या फिर अननोन सोर्सेज से ह्यूमिलेशन भी सहना पड़ता है, ह्यूमिलेशन के शिकार बनते हैं ये लोग। इनकी खासियत क्या है कि जब तक ये जिएंगे ना तब तक ये काम करेंगे,
चाहे इनकी 70 साल की उम्र हो जाए, 75 हो जाए, 80 हो जाए, एंड मोमेंट तक ये लोग काम करते हैं। चेतना जी कह रही है एग्री, डॉक्टर स्मिता शर्मा कह रही है ट्रू, प्रशांत जी वेरी ट्रू, रेखा जी यस, रेखा जी कह रही है यस मेरे हस्बैंड के साथ है ये, दत्ता जी कह रहे हैं यस, आशीष तिवारी जी मोदी जी का बर्थ नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर 5 है। सौम्या जी कह रही है माय सन मैम। रतन टाटा जी तो बड़े बड़े और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। सारी चीजें उनको पता लगेगी जो पूरा कोर्स ज्वाइन करने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस के मैं समझी नहीं मुस्कान जी। बट करौंदा तो कमा नहीं पाए, गवाए करोड़ों, करोड़ों लिख रहे हो करौंद, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया डॉक्टर मैम, स्मिता मैम। करोड़ों, ओके ओके करोड़ों, अरे करोड़ों कमाए हैं मैम आपने। अब आ गया लास्ट नंबर 9, नंबर 9। नंबर 9 वाले पता है कैसे होंगे? दूसरों की खुशी के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाले। ये होते हैं ऐसे लोग जो रात के 3 बजे भी आप फोन करोगे तो आपके पास खड़े होंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं स्टाइल मारने वाले, मैं कभी भी काम आ जाऊंगा, मुझे बता दियो मुझे बता दियो, और जब आप उनको फोन करोगे गायब। हवाबाज वाले 9 वाले होते हैं, आप इनसे कुछ मत बोलो। आप इनको अगर जरूरत पे याद कर रहे हो ना, ये होते हैं सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र जिसे बोलते हैं। आधी रात को भी उठ जाएंगे बिना बोले। इनकी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये अपनी खुशी, ये सब सब कुछ दे देते हैं अपना निकाल के सामने वाले को, और सामने वाला समझता ही नहीं है ये बात। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, और लोग इनका पागल खींचते हैं, देसी भाषा में बोलना जाए तो। इनको ना चाइल्डहुड में अपने सिबलिंग्स के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और इनका डाउटिंग नेचर भी होता है, थोड़ा शकी मिजाज के भी होते हैं ये लोग। ट्रू फाइटर्स होते हैं ये लोग, मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, ये हमेशा तैयार मिलेंगे आपको हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए। जहां तक है सभी 100% करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस यस यस, देख रही हूं मैं। हाँ गीतिका जी, ट्रस्ट इश्यूज मतलब वही डाउटफुल नेचर रहता है इनका। और इन लोगों को चोट बहुत जल्दी जल्दी लगती रहती है, ठोकर खाते रहेंगे, चलते चलते किसी को ठोकर नहीं लगेगी, इन्हें ठोकर लग जाएगी। चलो जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग रिलेट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, सबका कवर हो गया? ऐसा तो कोई प्राणी नहीं होगा यहाँ पे जिसका 1 से लेके 9 तक ना आया हो। गीतिका जी हेल्थ को लेके 1 नंबर से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कभी भी। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पर आप एक चीज सोचो। भाई बीमारी 1 नंबर से कैसे मैं बता सकती हूँ, अब बताओ। जिसका DN 9 है, क्या सबको एक ही सेम बीमारी होगी? सेम नहीं होते। बर्थ नंबर का अपना रोल है, डेस्टिनी नंबर का अपना रोल है। तीसरा नंबर है जोडियाक नंबर। आप किस मंथ में पैदा हुए हो उससे एक जोडियाक नंबर निकलता है, उसका भी रोल है बहुत बड़ा बीमारी में। उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा, बर्थ नंबर ZN का क्या रोल है, D एंड ZN का क्या रोल है, ऐसे शॉर्टकट नहीं बताया जा सकता। प्रीतम पाल जी पूछ रहे हैं DN का सक्सेस कितनी एज में होगा, और राज, और सब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बड़े सारे। सब सब पूछ रहे हैं कि सब नंबर का सक्सेस एज बता दो। नंबर अभी देखो, 1 घंटा हो गया लगभग होने वाला है, हम अभी नेम पे ही नहीं आ पाए हैं। मैंने सोचा था टोटल 1 घंटे का सेशन करूंगी।
मैं प्लान करती हूँ कुछ और, होता है कुछ और। राजेश सूद जी, डीएन अच्छा, डीएन 1 अच्छा होता है। डीएन 1 वाले लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करना पसंद करते, लीडर होते हैं। आपने ऐसे लोग देखे हैं? रेड लाइट पे सारे खड़े होंगे पर एक बंदा होगा जो रेड लाइट भी क्रॉस कर लेगा, उसके पीछे सारे फॉलो करेंगे उसको भाग भाग के। देखे हैं लोगों ने ऐसे लोग? या लाइन लग रही होगी, लाइन तोड़ के एक आदमी निकलेगा, फिर सारे उसके पीछे भागेंगे उसको फॉलो करने के लिए। तो जो इंसान सबसे पहले स्टेप लेता है ना, वो डीएन 1 वाला होता है। जो सबसे पहले स्टेप लेगा लाइफ में किसी भी चीज के लिए, जो इनिशिएट करेगा किसी भी चीज को। रंजिता जी, थैंक यू सो मच। आप भी सब एंजल्स हो। जहां खड़े हैं वहां से लाइन शुरू, हाँ जी, वहीं से शुरू। अब ये तो हो गया एक रफ आइडिया, रफ क्या, सभी का मैच हो गया, डीएन 1 से लेके डीएन 9, ये तो हो गया। चलो थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने। अब हम बात करते हैं नेम से। नेम में क्या क्या चीजें होती हैं? रिपीट करना बड़ा ही इम्पॉसिबल काम है, तो जिसका छूट गया उसका छूट गया बस। अब मैं ये सोच रही हूँ कहाँ से शुरू किया जाए। देखो एक चीज दिखाती हूँ आपको। आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? स्क्रीन विजिबल हो रही है, एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके जी। देखो, अगर हम किसी भी साइंस को यूज कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सक्सेस रेट क्या है। जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका सक्सेस रेट क्या है, उसको कहाँ पे यूज किया जा रहा है ना? तो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बड़े बड़े लोग हैं, जिनके जाने माने नाम है, अगर हम उनकी सक्सेस उनको समझ जाएं, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई जब ये यूज कर रहे हैं, इनको सक्सेस मिली है, तो हम हमें भी मिल सकती है सक्सेस। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ नोन फेसेस के नाम दिखा रही हूँ जो इस साइंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो देखो, रानी मुखर्जी ने अपना नाम चेंज किया। स्पेलिंग देखो, रानी की रानी है पर मुखर्जी में के एच नहीं है। रानी ने रानी मुखर्जी कर लिया। ठीक है? ये कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, होने को बहुत सारे हैं, बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। करिश्मा कपूर ने करिश्मा कपूर कर लिया। इरफान खान ने, इरफान की स्पेलिंग देखो, IRFAN होनी चाहिए, पर इन्होंने कर लिया था IRR। यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती हूँ। नेम बहुत क्रूशियल, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है आपकी लाइफ का। इसको कभी भी गलती से भी किसी भी नोविस से, किसी भी बिगनर से कभी करेक्ट मत कराना। जिसने भी अपने नाम में डबल R लगाया है, वो इंसान कैंसर से मरा है। उसको कोई ना कोई क्रॉनिक बीमारी होगी और उसकी सडन डेथ हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो इरफान खान ने डबल R करा, किससे कराया पता नहीं। एक किरण खेर ने भी अभी नाम करेक्ट कराया, उसमें डबल R था, किरण खेर को कैंसर हुआ। फिर अभी एक कोई साउथ का हीरो था, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी अपने नाम में डबल R लगाया था, वो भी कैंसर से डेथ हुई उनकी। है ना? तो कभी भी ये मत सोचना, जो लोग करते हैं ना टोटल 6 पे ले आओ आंख बंद करके, कोई सा भी लेटर कहीं पे भी ऐड कर लो, ये जिंदगी से खेलना है ना? ऐसा नहीं है कोई सा भी लेटर कहीं पे भी जोड़ दो बस टोटल 6 पे आना चाहिए। तो आप कभी भी इस चीज से बचना। तो जो भी अपने नाम में डबल R करेगा, वो एक हफ्ते के अंदर देख ले अपनी बीमारी। ठीक है? तो डबल R कभी नहीं लगाना आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो ये तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे। हाँ, जैसे ये देखो आप, राज राजकुमार यादव। आप राजकुमार राव से जानते होंगे। पहले इनका नाम था राजकुमार यादव, फिर इन्होंने राजकुमार में डबल M लगाया और यादव से राव कर लिया।
इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है। फिर ऋतिक रोशन देखो, ऋतिक की स्पेलिंग पहले RITH थी, इन्होंने H साइलेंट कर लिया है, H लिखा हुआ है इनके नाम के आगे। ठीक है। ऐसे ही अजय देवगन का देखो, देवगन में से इन्होंने A हटा दिया। अब तो ये आयुष्मान खुराना देखो, आयुष्मान में N डबल है और खुराना में इन्होंने डबल R कर रखा है। सबसे ज्यादा जो डबल R की आपको दिक्कत दिखेगी वो फर्स्ट नेम में दिखेगी, टॉप, और इनका भी आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात। तो कहने का मतलब है और आपको दिखाऊं, ये आज से ही न्यूमरोलॉजी यूज नहीं कर रहे ये लोग। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, बड़ी हैरान करने वाली होगी। गूगल पे दिखाती हूँ आपको। देखो, यशराज यशराज सबको सभी जानते होंगे, जो मूवी थे, मूवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, जो भी थे, मुझे नहीं पता क्या थे, पर मूवी बनाते हैं ये पता है, अब नहीं है। तो यशराज फिल्म्स जो इनकी मूवीज थी, उसके नाम देखते हैं। इनकी एक मूवी थी कभी कभी, जो बहुत ही पुरानी मूवी है। देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, स्पेलिंग दिख रही है इसकी? कितने लोगों को दिख रही है? कभी कभी की स्पेलिंग क्या होती है? KABHI, ये होती है। पर इनकी मूवी में नाम देखो क्या है, नीचे देखो, KABHIE। कितनी पुरानी मूवी है ये। फिर इधर देखो, ये कभी खुशी कभी गम देखो, इसमें भी कभी खुशी कभी गम, इसमें E एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है। फिर कौन कौन सी एक मूवी आई थी, बहुत सारी मूवीज हैं ऐसे तो, पर मैं आपको दिखाती हूँ गुड न्यूज, ये देखो, जिनका मुझे नाम याद आ रहा है अभी। न्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? NEWS, न्यूज की स्पेलिंग यही होती है। पर इसमें न्यूज की स्पेलिंग देखो क्या है, NEWWZ। ऐसे, अब एक बहुत हिट हुआ था, सुपर हिट गाना फिलहाल, बी प्राक का, सुना हो सबने तो। ये देखो, फिलहाल में डबल L लगा हुआ है। ठीक है। फिर इसका जब दूसरा वर्जन आया, जो उससे भी ज्यादा सुपर हिट हुआ, इसमें देखो, फिल HAAL, डबल A आ रहा है इसमें। ऐसे मैं आपको ना कम से कम नहीं तो 100 150 एग्जाम्पल दिखा सकती हूँ, पर अभी मुझे यही याद आ रहे हैं। ऐसे बॉलीवुड में, चाहे बॉलीवुड एक्टर्स की बात किया जाए, चाहे एक्ट्रेस की बात की जाए, चाहे मूवी के सॉन्ग्स की बात, वो मूवी नेम्स की बात की जाए, चाहे सॉन्ग के टाइटल की बात की जाए, सब, पूरा टोटली बॉलीवुड हर एक चीज के लिए न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड है, पूरा बॉलीवुड, है ना। तो और ये आज से यूज नहीं हो रहा, 50 साल पहले से बॉलीवुड यूज करता हुआ आ रहा है अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए, वरना ये लोग बेवकूफ हैं। इनके कोई भी पोस्टर देख लो आप, आपको आजकल सारी मूवीज में दिख जाएंगे। राजेश जी, हाँ, RRR देख लो। तो न्यूमरोलॉजी आज की साइंस नहीं है, 4 5 हजार साल पुरानी साइंस है ये। अर्चना अग्रवाल जी, नेम का टोटल कितने पे होना चाहिए ये हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। नेम का टोटल बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ZN के हिसाब से डिसाइड होता है। आपका बर्थ नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपका कौन सा नंबर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तब डिसाइड होता है। ठीक है। अब ना कुछ लेटर्स का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपको क्या देखना है। अब प्रिडिक्शन मैं करती हूँ। हाँ, अब प्रिडिक्शन करती हूँ लेटर्स के हिसाब से। ठीक है। जैसे, जिन भी लोगों का नाम B से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल देखना है आपको, आपका नाम कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है। B लेटर वाले हैं यहाँ पे या नहीं है?
अगर बी वाला कोई नहीं है तो छोड़ देते हैं। ज्यादातर किससे, एस से है ना, एस से करते हैं पहले। एस वाले लोगों के साथ पता है क्या होता है? एस वाले लोग, मैं इसमें दो ही प्रेडिक्शन करूंगी, ठीक है। एस वाले लोगों की ये खासियत होती है, या तो ये किसी आदमी को जब बात करेंगे या तो उसको पूरा उठा देंगे, या जब अपनी पे आए तो पूरा गिरा देंगे उसको। या तो ये किसी को इतना एंकरेज करेंगे कि बस एंकरेज करके उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देंगे। पर अगर इनका किसी से हो गया कुछ अनबन, फिर ये उसको बिल्कुल झाड़, बिल्कुल नीचे गिरा देंगे लाके। ऐसा है एस वालों के साथ। मेरे साथ तो है ऐसा, मैं एस से हूँ। अगर मुझे किसी से खुंदक चढ़ गई फिर मैं कर देती हूँ उसका। और जब तक मैं सही हूं तो फिर मैं, आपको पता ही है कितना मैं आपको एंकरेज मोटिवेट कर रही हूँ। श्रीनाथ जी कह रहे हैं राइट, आशीष जी कह रहे हैं राइट, सुदर्शन जी कह रहे हैं यस, अदिति जी कह रही है ट्रू, राकेश जी कह रहे हैं यस। हाँ जी, शुड बी केयरफुल। ऐसे दिमाग खराब नहीं है। पर अगर कोई इनको परेशान कर रहा है, कोई इनको पिन मार रहा है, फिर ये उसको नीचे लाके ही छोड़ेंगे पूरा। तो जो एस वाले हैं ना, वो 1000% रिलेट करेंगे इस चीज से, 1000%। एस वाले लोगों को ना फेम मिलता ही मिलता है। फेम मतलब पॉपुलैरिटी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। इन लोगों को या तो बहुत अब्यूज करते हैं लोग, या बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। दोनों में से इनके जो 7 काम होंगे ना, एक्सट्रीम लेवल पे होंगे। या तो इन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज करेंगे लोग, या इन्हें बहुत ज्यादा प्रेज करेंगे। ऐसा भी होता है इस वालों के साथ। हाँ जी, है ना। एस वाले सहमत है ना? स्मिता मैम, हाँ जी, आप भी एस से ही हो। ठीक है, तो ये तो हो गई एस लेटर। सिर्फ मैं लेटर से बता रही हूँ, सिर्फ लेटर से। मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे रही हूँ, 110% सारी चीजें मैच होंगी। आप जो भी मुझसे पढ़ोगे ना, कोई गुंजाइश नहीं है इफ एंड बट की। कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ, प्रिडिक्शंस 1000% मैच होती है, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। अब आर वाले बड़ी डिमांड कर रहे हैं, आर की बताया जाए, आर वालों की बातें करते हैं चलो थोड़ी सी। आर वाले लोगों को ना डीप नॉलेज होती है, और अपने ही एफर्ट से प्रोग्रेस करते हैं ऐसे लोग। हर वक्त आपको ये एडवाइस करते हुए मिलेंगे। बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, क्रिएटिव बहुत होते हैं। अरे भैया, आर वाले कहाँ चले गए? 2-4 लोगों ने लिखा है। गोपाल जी कह रहे हैं यस, आशु जी कह रही है यस, गणेश जी ये जी, अदिति जी कह रही है ट्रू, बिल्कुल मैम, यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 100% यस। और बताओ। बहुत बढ़िया जतिंदर जी, बहुत बढ़िया। सारे मजे ले लो आप यहीं पे। अच्छा, आप लोग खुद बताओ, आप लोग हजारों वेबिनार में गए होंगे सभी लोग, 50-100 में तो गए होंगे। आपको लगता है कोई लोग फ्री डेमो वगैरह में, या जो भी सेशंस लोग फ्री में ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं? सच्ची बताना, सच्ची बताना आप लोग। पता है लोग क्या करेंगे? अपनी स्टोरी सुनाते हैं फ्री सेशंस में, 2 टिप देंगे और अपनी ही कथा सुनाते रहेंगे। पर मेरे को अपनी कथा सुनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ। मनोज जी कह रहे हैं इज इट फ्री सेशन? मनोज जी, यस इट इज फ्री। आपने कुछ पे किया है क्या आज के लिए?
ये फ्री सेशन है, ये उन लोगों के लिए रखा गया है जो लोग इसको सीखना चाहते हैं। तो ये मैं आज ये दिखा रही हूँ कि कितनी 110% प्रेडिक्शंस एक्यूरेट निकलती हैं। ठीक है, अब बता देते हैं, चलो यू वालों की डिमांड आ रही है, यू वाले लोगों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, यू वालों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी, ये लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, हम स्पिरिचुअल रहें या हम मटीरियलिस्टिक रहें, इनके बीच की ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो पाती। इनको लगता है या तो हम पूरे, हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए या हमें पैसे कमाने पे ध्यान देना चाहिए। पता है, मैं यू के बारे में बता रही हूँ, यू वाले नहीं बता रहे। ATGB इसके बता दो। अरे भैया, जिनका नाम यू से है कुछ तो बोलो। इन लोगों को ना दुनियादारी की समझ बहुत अच्छी होती है और रोमांटिक मिजाज के होते हैं। उमा जी, कहाँ गए आप? हो आप ऐसे? मेरे पास सिर्फ नाम भी होगा ना किसी का, उसकी पूरी पत्री निकाल सकती हूँ नाम से भी मैं। चेतना जी कह रही है वेरी वेरी ट्रू। राजेश जी कह रहे हैं ट्रू। अर्चना जी कह रही है यस मैम उदय। अब एक लेटर का और बताती हूँ। अब मैं चूज करती हूँ कौन सा लेटर होगा वो। डी वाले लोगों को ना, डी वाले लोग होते हैं स्टबन, जिद्दी मिजाज के, और इनको स्टमक या रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं। या तो कभी ना कभी इन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज काफी रहेंगे या स्टमक, पेट की दिक्कत रहेगी। जी लेटर बहुत ही अच्छा है, जी लेटर का और बता देती हूँ। जी वाले लोग ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिजाज के होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं। जी वाले लोग, प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है इन लोगों को। चैट बॉक्स देखो आप एक बार, कैसे भर भर के लेटर्स आ रहे हैं। एन वाले लोग कैसे होते हैं, जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, ये थोड़े इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं। ठीक है, इनका माइंड बड़ा फ्लक्चुएट करता है, फीलिंग्स इनकी बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं, कहने का मतलब बहुत जल्दी बोर वगैरह हो जाते हैं। दुर्गा देवी जी का आ गया, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, राइट। तो देखो, ये तो मैंने बताया कि फर्स्ट लेटर से, अब थोड़ा सा आइडिया उसका भी दे दूं, वाइब्रेशंस का, वाइब्रेशंस क्या होती हैं। ठीक है, वरना यही चलता रहेगा। वाइब्रेशंस होती हैं, सीक्रेट टिप बता रही हूँ आपको आज मैं। ठीक है, आपको सबको विराट कोहली का नाम दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे रा की साउंड आ रही है, रा, RA, रा। आप लोगों में से है किसी के पास रा की साउंड? रा, जिसके भी नाम में रा की साउंड आएगी, वो व्यक्ति, उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, नेम फेम वाली वाइब्रेशन होती है ये साउंड। जिसके भी नाम में ये आएगी, उसको अपने आसपास, वो जहां भी सर्कल में रहेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगी उसको, उसको उसके आसपास के लोग जरूर जानेंगे। राखी सावंत, राखी सावंत याद आ रही है? अब जैसे हीरा, डॉक्टर हीरा है, तो हीरा में रा की साउंड आ रही है। आप ना एनालिसिस करो, 50 सेलिब्रिटी के नाम ढूंढो, 50 के 50 में आपको कहीं ना कहीं रा मिल जाएगी। कियारा आडवाणी, कियारा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रा, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह। ठीक है, तो हमारे नाम में वाइब्रेशंस होती हैं कुछ। अब एक वाइब्रेशन होती है
MAN, जैसे मनोज, मनोज नाम में हो गई, या फिर हिमानी, या फिर मानसी, या फिर ऐसे जैसे मैन, मैन वाली साउंड। आप में से किस किस के नाम में मैन वाली साउंड आ रही है? मनीष। स्पेशली जब भी किसी के नाम में मैन वाली साउंड आएगी ना, ऐसे व्यक्ति को ना बहुत कम एज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है अपने घर में। बहुत कम एज से ये लोग कमाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई फीमेल भी होगी ना 15-16 साल की, उसके ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेदारी आ जाएंगी, उसको एक मेल की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी अपने घर में। जिन भी लोगों, फीमेल्स के नाम में मैन की साउंड आ रही है, जैसे मंजीरा जी हैं, मंजीरा जी कह रही है करेक्ट मैम, मेघा जी कह रही है यस, मनीष, मनीषा, आयुष्मान, मनोरमा, ममता। तो जहां पे भी मैन की साउंड आएगी ना, मैन की साउंड क्या करेगी, आपको मैन जैसा काम करा देगी बहुत ही कम उम्र में, बहुत ज्यादा बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्रीफाइसेस फैमिली के लिए करने पड़ेंगे। हेमा मालिनी, हेमा मालिनी में मैन की साउंड नहीं है। ममता जी कह रही है ट्रू। रमन में आ रहा है मैन, रमन में मैन आ रहा है। सलमान में मैन आ रहा है। ठीक है, तो ये मैन की वाइब्रेशन होती है। अब एक वाइब्रेशन और बता देती हूँ, तो वाइब्रेशन हमें कैसे कैसे देखनी है नेम में। जैसे एक नाम है प्रसाद, या सद्दाम हुसैन। इन दोनों में कॉमन वाइब्रेशन क्या है? सैड, SAD, सैड। ठीक है, तो जिसके भी नाम में सैड वाली वाइब्रेशन आएगी, उसकी लाइफ में ना कोई पेनफुल चीज बनी ही रहती है लाइफ लॉन्ग। उसकी लाइफ का एंड भी ऐसी कुछ पेनफुल तरीके से होता है। नाम सुनने में अच्छा लगता है, प्रसाद बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है, पर इन लोगों की लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। राजेश जी कह रहे हैं 100% ट्रू। राहुल, राहुल में क्या बताऊं मैं? दिल हो तो। भाई ऐसे नहीं होता, अपने मन से कोई भी वाइब्रेशन मत बनाने लग जाना यहाँ पे। आई रिक्वेस्ट यू, अपने मन से मत वाइब्रेशन बनाना। जिन भी लोगों के नाम में SH आता है, SH, इनको स्टमक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। जिनके नाम में RAT आता है, RAT, रैट वाली वाइब्रेशन आती है, ऐसे लोगों को बड़ी अच्छी सक्सेस मिलती है लाइफ में, प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी मिलती है। ऐसे ना, ऐसे जो वाइब्रेशन बता रही हूँ, कम से कम 30-35 वाइब्रेशन है। सक्सेस कौन सी वाइब्रेशन देती है, पेन कौन सी वाइब्रेशन देती है, बीमारी कौन सी वाइब्रेशन देती है, ऐसे कर करके बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं। आप अपने जादूगर बन सकते हो, अपने नाम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो आप लोग। ऐसे भी वाइब्रेशंस होती हैं जो पैसा पैसा खींच के लाती हैं, पर वो मैं आज नहीं बताने वाली। वो स्पेशल है। SH का मैंने बताया था, स्टमक रिलेटेड या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। गीतिका जी, इका कोई वाइब्रेशन नहीं है, इका। भाई आप लोग तो खुद ही निकाले जा रहे हो नई नई वाइब्रेशन। ममता जी क्या बताना है? रिपीटेटिव अल्फाबेट प्रिडिक्शंस। एक एक बताऊंगी मैं, सिर्फ एक। जिन भी लोगों के नाम में ट्रिपल H आता है ना, इनको बैक पेन इश्यूज बहुत रहते हैं। ट्रिपल H, पूरे नेम में, फुल नेम में। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये स्पेशल क्लासेस होती हैं।
लाइव ही होती हैं, तो जिसके नसीब में है वही देखो बस। नो मैम, पूरे नेम में ट्रिपल एस कहीं, मैंने एच बोला है ना, एच, एच कहीं पे भी आ रहा हो पूरे नेम में, फुल नेम में। हाँ, जैसे शाहरुख खान में 3 एच आ रहे हैं, तो अब आप शाहरुख खान से पूछने जाओगे तो उसको बैक पेन के इश्यूज मिलेंगे। इसका एक बेनिफिट और है, ये बेहिसाब पैसा देता है, बट साथ में बैक पेन भी देता है। ट्रिपल एच। राहुल नाम वाले जो लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में बेहिसाब स्ट्रगल होते हैं, इनको बेहिसाब सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं लाइफ में। एक बार पूरा डाउनफॉल देखना पड़ता है। भाई लोगों, मेरा भी हाल सोचो, आप 93 लोग हो, मैं सबके नाम की प्रिडिक्शन करूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी, तब भी खत्म नहीं होगी। अब यार मैं भी आप लोगों के साथ मतलब इंसान हूं मैं भी, परमात्मा नहीं हूँ। राहुल गांधी को देख लो, हाँ राहुल वाले नाम जो भी मिलेंगे ऐसे ही होगा उनके साथ। ठीक है, होने को बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको आज बहुत सारा आइडिया दे दिया नाम में क्या क्या होता है। नाम में हमें फर्स्ट नेम देखना होता है, पूरा टोटल नेम देखना होता है। ठीक है, जो हमारी बर्थ डेट के हिसाब से सिंक होना चाहिए। ठीक है, फिर नाम के अंदर कौन सी वाइब्रेशंस हमें लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कौन सा लेटर रिपीट होना चाहिए, कौन सा लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये बता रही हूँ आगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिनको पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप क्या पढ़ाते हो, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, उसमें क्या क्या कवर होता है, तो मैंने सोचा इस पे हम एक सेशन ही कर लेते हैं, तो मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को समझाना। राइट, तो देखो, नेम सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी, नेम लोग सोचते हैं जरा सा पार्ट है, नेम न्यूमरोलॉजी छोटा पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक डबल आर करके इंसान को कैंसर करवा सकते हैं हम, किसी से बदला लेना हो उसके नाम में डबल आर कर दो, पर ऐसा गलती से भी मत करना, मजाक कह रही हूं मैं, है ना। तो नेम में बहुत तगड़ी वाइब्रेशन होती है, आपको नेम कहीं से कहीं तक ले जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं आप लोगों के सामने, आपको मैं बताती हूँ अपना। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल लेती नहीं हूँ, पर अचानक से याद आ गया कि अपना एग्जाम्पल लेके बताऊं। पहले मेरा नाम था, ठीक है, स्वाति अग्रवाल। जो भी लोग फीस पे करते होंगे वो देखते भी होंगे स्वाति अग्रवाल आ रहा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा सरनेम अग्रवाल था। राइट, फिर शादी के बाद मेरा नाम हो गया स्वाति रोहतगी। ठीक है, मेरी शादी को हो चुके हैं 12 साल। ठीक है, फिर जब हमने न्यूमरोलॉजी में आए 7 साल पहले, फिर मेरा नाम हो गया स्वाति रोहतगी, स्पेलिंग ये हो गई। जो लोग मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं क्या मुझे सक्सेस मिली है, क्या मुझे ग्रोथ मिला है, या मैं क्या हूँ, मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैंने जो हमेशा नाम यूज करा है, या तो स्वाति अग्रवाल यूज करा था, फिर बीच में स्वाति रोहतगी बहुत कम टाइम के लिए यूज किया, फिर अब लास्ट 6-7 साल से मैं इसी नाम को यूज कर रही हूँ, जो आप लोगों को मेरा नाम पता है। ठीक है, तो मैंने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर हूं मैं, और उस बीटेक करने के बाद 5 बिजनेस स्टार्ट किए मैंने अलग अलग तरीके से हस्बैंड के साथ। उसमें 100% फेलियर मिला मुझे, और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती इस बात को बताने में, हेजिटेशन नहीं होती कि मेरे को फेलियर मिला। वही वही पर्सन थी मैं, जितना काम मैं आज कर रही हूँ उतना काम मैं पहले भी कर रही थी, मेरे में उतनी ही बुद्धि थी, पर तब मुझे लाइफ में फेलियर्स बहुत ज्यादा मिल रहे थे। जैसे ही स्वाति रोहतगी नाम हुआ उसके बाद लाइफ में इतना कुछ मिल गया कि मेरा बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने हाई लेवल के हो गए। मुकेश अंबानी का चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, गोविंदा जी, सोनू सूद, बहुत सारे लोग हैं, पर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकती। अपने आप कनेक्शन बनने लग गए, बड़े बड़े प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, क्योंकि मेरा जो नेम नंबर का टोटल है 46 आता है, स्वाति रोहतगी का टोटल करोगे 46 आता है, तो 46 आपको यही सारी चीजें देता है।
मेरा फर्स्ट नेम भी 1 पे है, फुल नेम भी 1 पे है, तो मैंने आपको बताया है कि 1 की क्वालिटी क्या होती है, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, लीडरशिप, अथॉरिटी, ये सब चीजें मुझे मिल रही हैं। तो नेम नंबर ने मेरी लाइफ को जीरो से हीरो पे कर दिया, एक सही नेम नंबर ने। और ये सब लोग खुद ही आते हैं मेरे पास, मैं किसी को नहीं पकड़ती जाके। खूब पॉपुलैरिटी, खूब सब कुछ मिल रहा है, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं अच्छे से जानते होंगे वो लोग। तो मुझे ना और लोगों की तरह मार्केटिंग करने का शौक नहीं है अपने बारे में। मुझे लगता है नॉलेज दो, मैं चीजें मैच होंगी, लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। है ना, तो बस ये मैं अपना एग्जांपल इसलिए दिया कि भाई नाम से बेहिसाब फर्क पड़ता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बता रही है उसके हिसाब से आप अपना नाम रख लेते हो, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आते हैं, 100% आते हैं। ठीक है। तो नेम में क्या है, आपको कौन सा लेटर सूट करेगा, ए से लेके जेड तक आपका कौन सा लेटर होना चाहिए। अब जिनके नाम हो गए उसमें हम करेक्शन करेंगे, जिनका नाम नहीं रखा गया उनके लिए हम न्यू नेम रखेंगे। ठीक है। तो नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स में हम 26 अल्फाबेट्स के डिटेल में मीनिंग समझते हैं, ए से लेके जेड तक। इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव लेटर्स, आपके नाम में कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, उसका क्या असर आ रहा है, और कौन सा लेटर रिपीट हो सकता है, कौन सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे डबल आर किसी के भी नाम में नहीं आना चाहिए। फिर 108 कंपाउंड नेम नंबर, कंपाउंड नंबर आपको पता ही है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 108 तक जो भी नेम नंबर आएगा वो सारे इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे डिटेल में। फिर मनी और सक्सेस देने वाले कौन से अल्फाबेट्स होते हैं वो बताया जाएगा। मेडिकल एस्पेक्ट्स जो नेम में होते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड, नाम में साउंड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है। अभी जो मैंने आपको वाइब्रेशंस बताई ऐसी आपको कम से कम इसमें 25 प्लस लिखा है तो 30 प्लस वाइब्रेशंस आपको बताई जाएंगी कि कौन सी वाइब्रेशन से क्या रिजल्ट आता है। इसमें अलग तरीके की बहुत ही गजब रेमेडीज मिलेंगी। सबसे बड़ा इसमें क्या है कि आप किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का नाम रख सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल का नेम करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। कौन सा अल्फाबेट का प्लेसमेंट क्या ठीक रहेगा वो आपको इसमें बताए जाएंगे। किसी भी इंसान का तरीके से, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, कंप्लीट डॉक्टर, उस हिसाब से नेम करेक्शन आपको किसका करना है, कैसे करना है, वो पूरा सिखाया जाएगा। फेम वाइब्रेशन अभी तो मैंने एक बताई है, ऐसी बहुत सारी फेम वाइब्रेशन होती हैं। ऐसी वाइब्रेशंस होती है वेल्थ देने वाली वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपको इसमें बताई जाएंगी। ठीक है। बैड हेल्थ कौन से नंबर्स देते हैं, कौन सी वाइब्रेशन देते हैं वो बताया जाएगा। नाम से ही किसी की लाइफ के इवेंट्स कैलकुलेट करने, सिर्फ नेम से कैलकुलेट हो जाता है इवेंट्स, आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट कब होना है, ये आपको 3-4 टेक्निक सिखाऊंगी मैं। ठीक है। फिर बिजनेस नेम और इंडिविजुअल नेम में फर्क होता है, अगर किसी एक पर्सन का नाम रखना है, एक इंसान का नाम रखना है, उसका अलग तरीका है। किसी के लिए बिजनेस नेम रखना है, उसका अलग तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगी। नेम में कौन सी वाइब्रेशंस लाए जिससे सक्सेस बढ़े, नए नाम को कैसे रखना है, न्यू नेम को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कैसे पॉपुलैरिटी फेम मिले वो बताऊंगी। ठीक है। फिर फॉरेन सेटलमेंट के लिए, कहने का मतलब है हमारी लाइफ की जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे नेम से कवर हो जाते हैं, आप अपना कैसे नेम रख सकते हो। तो ये नेम का कंप्लीट वो है सिलेबस, इससे ज्यादा ही आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि मैं लिखती कम हूँ, देती ज्यादा हूँ, फिर रुकती नहीं हूँ मैं जब देने पे आती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कहाँ पे स्टॉप होना है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी कोई भी आपको इस फीस में नहीं सिखाने वाला जितने में मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ नेम से सारी प्रिडिक्शन करनी, नेम डिजाइन करना, किसी भी कंपनी का नेम लिखना, किसी भी न्यू बॉर्न का, किसी का भी नेम करेक्शन करना। और इसमें अगर अर्निंग स्कोप की बात की जाए तो मेरी नेम करेक्शन की इंडिविजुअल की फीस 10,000 है। किसी को नेम करेक्ट कराना हो तो 10,000 मेरी फीस है। कंपनी नेम कराना हो तो 20,000 से स्टार्टिंग है। लेने वाले लोग 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत तगड़ा स्कोप है अगर आप इसको ढंग से सीख जाओ, ढंग से आना चाहिए आपको, है ना। तो जो भी लोग अभी नवरात्रे से पहले पहले रजिस्टर कर लेंगे, 15,000 की जगह सिर्फ 7,500 आपको फीस देनी है इस कंप्लीट कोर्स के लिए, नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी।
एंड आई गारंटी यू पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं कराने वाला है इस फीस में नेम न्यूमरोलॉजी, स्टैम्प पे बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो जिन भी लोगों को इस कोर्स में आना हो आप लोग एनरोल कर सकते हैं नवरात्रि से पहले पहले। हमारा कोर्स स्टार्ट होगा ये 21 अक्टूबर से, और लगभग 2 महीने का कोर्स रहेगा, तो हर वीकेंड पे क्लासेस रहेंगी इसकी, ठीक है। तो वीक में 2 क्लासेस होंगी। और दूसरा है हमारा डेट ऑफ बर्थ वाला, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से सारी चीजें कैसे निकालनी है, ये जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ सुपर एडवांस न्यूमरोलॉजी होगी, सुपर एडवांस, ठीक है। जो आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि नंबर से कैसे बताएं कि किसी भी पर्सन की टेंडेंसी कैसी होगी। जैसे ट्रांसजेंडर लोग होते हैं ना, किसी का लेस्बियन इंटरेस्ट, गे इंटरेस्ट, ये कैसे बताया जाए डेट ऑफ बर्थ से। शादी होगी कि नहीं होगी, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कैसे देखा जाए। कौन सा इवेंट कब होगा, इसकी मेरे पास 5 टेक्निक्स हैं। पर्सनल ईयर नहीं, पर्सनल ईयर के अलावा 5 टेक्निक्स हैं, ठीक है। करियर ड्रॉप कौन से लोग करते हैं, किनका करियर बीच में छूट जाता है। फिर इसमें हम सीखेंगे 12 जोडिएक साइंस, हम किस जोडिएक में पैदा हुए हैं उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा रोल है, जो लोग नहीं समझाते न्यूमरोलॉजी में, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी कुछ अपनी पर्सनल टेक्निक्स हैं जिसके मैंने नेम रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, सब कॉपी कर लेते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे मेरी एक फोन टेक्निक है, नेम टेक्निक है, BFPC टेक्निक है, रेज टेक्निक, ये सारी इवेंट कैलकुलेशन टेक्निक है। इससे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालना सीखेंगे अलग अलग तरीके से, कि आपकी लाइफ के जो इवेंट्स होने हैं वो कब होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। नो मैरिज के कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं, बैड मैरिज के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, चाइल्ड बर्थ कैसे देखना है, नो चाइल्ड कैसे देखना है, मेल फीमेल कैसे देखना है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, मनी फ्लो कैसा होगा, नेम चेंज कब सजेस्ट करना है। फिर इसमें होरारी न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। जैसे आपने केपी न्यूमरोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी सीखा होगा ना, केपी न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगी मैं। इंपॉर्टेंट ईयर कैलकुलेट करने 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 सेकंड लगेंगे बस कैलकुलेट करने में, ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी कवर है इसमें, न्यूमरो वास्तु कवर है इसमें, ठीक है। इसमें मैं आपको लोशु वैदिक, शेल्डियन, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी सारी कवर है। सारी ग्रिड्स जो दुनिया भर की जितनी ग्रिड है संसार में, सारी ग्रिड्स कवर है। मतलब ये कंप्लीट कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और जो बेसिक न्यूमरोलॉजी है उसको तो मैंने अभी इसमें लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं किया है। मैंने आपको सिर्फ हाइलाइट्स दिए हैं कि इसमें हाइलाइट्स क्या होंगे। बाकी ये 2 कोर्स ऐसे हैं, इसमें सारी न्यूमरोलॉजी कवर है, पूरी डेट ऑफ बर्थ से भी, पूरी नेम से भी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसका फीस बताना भूल गई ना मैं आपको, इसकी फीस, हाँ। तो इसकी फीस 21,000 है रेगुलर फीस, बट जो भी लोग नवरात्रे में रजिस्टर कर लेंगे उनके लिए सिर्फ 11,000 है, राइट। और अगर आप जो भी लोग दोनों चीजें सीखेंगे उनके लिए 11,000 प्लस 75 को प्लस करोगे तो 17,500 आता है। बट जो भी लोग दोनों में आएंगे वो सिर्फ 15,000 देंगे। तो 15,000 में आपका कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कवर हो जाएगा, फुल न्यूमरोलॉजी। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला जितना डेडिकेशन से और जितना ट्रांसपेरेंटली मैं चीजों को शेयर करती हूँ, कोई नहीं सिखाएगा आपको। गौतम जी डिस्काउंट मत करो, मुझे अपने साथ ले रख लो आप डिस्काउंट की जगह। मैंने 7 साल लगाए हैं और कम से कम 15-20 लाख रुपए लगा दिए हैं, ठीक है। ये मेरा पैशन है, मैं पैशन की तरह पढ़ाती हूँ, उसके बदले में कुछ तो रिवॉर्ड छोटा सा मिलना चाहिए ना मुझे, इतनी एनर्जी लगाने के बाद, वरना मेरा घर कैसे चलेगा, ठीक है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 15,000 में आपको कोई एक कोर्स आधा भी नहीं पढ़ाएगा। मैं जितना पढ़ा रही हूँ ना उसका आधा, 20% भी नहीं पढ़ाएगा कोई आपको। तो ये आप इसके बाद ना आप लाखों कमाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी पर्सन आ रहा है उसको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन दे सकते हो, उसकी लाइफ के इवेंट्स बता सकते हो। नाम, सिर्फ नाम से ही आप कितना कमा लोगे सोचो, एक कंसल्टेशन में आपकी फीस निकल जाएगी। ये मत सोचो कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सोचो कितना कमा लोगे, कितना स्कोप है आप लोगों के पास। 15,000, जो भी लोग 15,000 वाले में आएंगे वो 5 5 5 करके 3 पार्ट में कर दो।
ठीक है, इतना इतना फ्लेक्सिबिलिटी में दूंगी। पर ये कंफर्म है कि ये सिर्फ नवरात्रे तक ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसका जो 15,000 से 25,000 हो जाएगा दोनों कोर्सेज का। क्योंकि क्या है ना, ये जो मैं कोर्स करा रही हूँ ना, ये 2 साल के बाद लाइव करा रही हूँ। 2 साल से रिकॉर्डेड ही चल रहा था, जिन भी लोगों ने किया होगा उनको पता भी है। 2 साल पहले लाइव कराया था, ये 2 साल बाद के लाइव हो रहा है। अब इस ये लास्ट बैच है लाइव का, फिर अगेन मैं 1 साल बाद लाइव करूंगी, क्योंकि बहुत सारे बैचेस हो जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। तो लाइव पढ़ने का बहुत अच्छा चांस है ये, इसके बाद फिर रिकॉर्डेड ही मिलेगा आप सबको। इसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, इसमें आप बन जाओगे मास्टर लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट। जो लोग 1-1 लाख फीस लेते हैं ना आपसे बोल के मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने के, इस कोर्स में वो बन जाओगे आप 15,000 रुपए में। इसमें हम मंथ में 8 से 10 क्लासेस करेंगे, तो 2-2.5 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आप मास्टर बन जाओगे। देखो, जो लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी मुझसे कर रहे हैं वो जानते हैं कि 15 दिन के बाद कमाना शुरू कर दिया उन्होंने, जो लोग तरीके से कर रहे हैं। तो इस कोर्स के बाद आप बड़ी बड़ी कंसल्टेशन ले सकते हो, किसी की भी, डेट ऑफ बर्थ की भी, नेम की भी, बिजनेस नेम की भी, न्यूबॉर्न बेबी नेम की भी, कंपनी नेम, कोई सा भी नेम। और ये दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, तभी आप सीख पाओगे। सुरेंद्र जी, मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ, मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना। कोर्स की वीडियो, कोर्स की पीडीएफ, सब चीजें शेयर करती हूँ मैं। तो जो भी लोग पूछ रहे हैं फीस पे करने के लिए, मेरा जो नंबर है ना, आप उसी पे ही कर सकते हैं। 5,000 करके अभी रजिस्टर कर दो। 21 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 21 अक्टूबर को शायद सैटरडे संडे पड़ रहा है। सैटरडे होगा तो रात में करेंगे, संडे होगा तो दिन में करेंगे। ठीक है, तो जिन भी लोगों को सीट रिजर्व करानी है ना, वो मैं नंबर शेयर कर रही हूँ। जीपे पेटीएम पे आप सीट रिजर्व करा सकते हैं अपनी। 21 अक्टूबर के बाद इस 15,000 की जगह 25,000 हो जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा कोर्स है ये सिर्फ नवरात्रे की वजह से मैंने लॉन्च कर दिया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने नंबर मांगा है, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। अरे मनोज जी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, दुर्गा पूजा रात में थोड़ा ना चलती है। और फिर जिसको करना है वो इंसान ज्वाइन कर लेता है, टाइम निकालते हो ना हर चीज के लिए। और वैसे भी वीक में 2 बार क्लास होनी है इसकी, पूरे टाइम तो नहीं होनी क्लास। टाइम इसका वही रहेगा, या तो रात को 9:30 बजे रहेगा वीकडेज पे, और संडे को होगा तो दोपहर में रहेगा। मैं उसी हिसाब से रखती हूँ टाइम, ताकि सभी लोग कर पाए। प्रशांत शर्मा जी, अभी कोर्स डिटेल ही तो बता रही थी मैं। अभी क्या बताया मैंने? गला थक गया मेरा कोर्स डिटेल बताते बताते। तो कौन कौन लोग एनरोल कर रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें बताइए थोड़ा। भाई, मैं मेरे पे विश्वास रखो, आप सभी लोग मेरे को मोबाइल न्यूमरोलॉजी और उसमें सब किसी ना किसी कोर्स में जानते हो, है ना। आप लोगों के साथ धोखा, चीटिंग, फ्रॉड नहीं होने वाला। जिन लोगों को भी सीखना है पूरा न्यूमरोलॉजी, विश्वास करके आ जाओ, आपको उम्मीद से डबल से ज्यादा मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, सैटरडे संडे रहेगी क्लासेस इसकी, वीक में 2 ही दिन रहेगी। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी उमेश जी, कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, स्पेशल लोगों के लिए होती हैं जिन्होंने अपना टाइम निकाला है ना। अगर रिकॉर्डिंग देनी होगी तो मैं रिकॉर्ड करके दे देती आपको। आप लोगों ने टाइम निकाला है, इस चीज की वैल्यू है, तो समझो। ये जो कोर्स होगा आगे, प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी और नेम, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, सब चीजें मिलेंगी। जब मैं 3,000 के कोर्स में इतना कुछ दे रही हूँ, तो 15,000 के कोर्स में आप सोच सकते हो कितना दूंगी मैं।
हाँ, आप देखो, आपके पास 1 वीक है, जिनको भी एनरोल करना हो 1 वीक में कर लेना आप, ठीक है। और आपके पास 2 महीने का ऑप्शन रहेगा, 2 महीने में आप 3 बार इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, 5 5 5 करके। तो जो लोग रेडी हैं वो लोग मेरे नंबर पे रिजर्व करा सकते हैं अपनी सीट। जो लोग दूसरे कॉम्पिटिटर्स के एग्जाम्पल मुझे दे रहे हैं, आप उनसे सीख के आ जाओ। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इधर उधर से धोखे खा के आए हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। फीस को लेके भी, ज्ञान को लेके भी, टाइम को लेके भी, एनर्जी को भी लेके, सब चीजों को लेके बोलती हूँ। मेरे जितनी एनर्जी कोई नहीं लगाएगा आपके साथ। और लोग पता है क्या करते हैं, एक कोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर लेते हैं